छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज छोटी छठ है, कल शाम का अर्घ है और फिर परसों सुबह का अर्घ है। सरकार कोरोना को लेकर के कंफ्यूज सी दिखी है। बार बार अलग अलग तरीके के गाइडलाइंस जारी हुए। अंततः कल यह निर्णय कर लिया गया कि छठ पूजा सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जाएगी। इसको लेकर के पूर्वांचल के लोगों में असमंजस की भी स्थिति है और एक दुविधा की भी स्थिति है कि छठ पूजा के ऐसे महान पर्व के अवसर पर अगर हम घाट पर नहीं जाएंगे या सार्वजनिक जगह पर जा कर के और तालाब और नदी के किनारे जा कर के अगर हम अर्घ नहीं दे पाते हैं, ऐसे में हमारी पूजा कंप्लीट नहीं होती है। सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके हिसाब से सरकार का ये कहना है कि आप अपने घर के छतों पे और आसपास ही छठ पूजा मनाएं, वहीं पे अपना एक तालाब बनाएं या घाट बनाएं और वहाँ पानी इकट्ठा करें और उसमें पूजा करें। इस विषय पर बात करने के लिए हैं हमारे साथ अशोक सिंह जी, जो उत्तर पश्चिमी ज़िले में पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये खुद भी छठ पूजा मनाते हैं, इनके घर में भी मनता है। हम जानते हैं कि इस आदेश से कोरोना के वजह से इस बार का त्यौहार पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है और किस तरीके से ये महसूस कर रहे हैं पूर्वांचल के लोग की। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेल में। क्या रहेगा इस बार कोरोना को लेकर के जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, उसको लेकर के छठ व्रतियों में किस तरह का असमंजस है और इसको मनाने को लेकर के कितने संतुष्ट हैं? देखिए, छठ का जो व्रत है वो तो हम लोग जब से जब से हैं तभी से छठ का व्रत हम लोग मना रहे हैं। दिल्ली में भी विगत 20 वर्षों से मैं छठ का आयोजन अपने से आयोजन करता हूँ। गांव में भी कभी नहीं गया 20 सालों में। और हम लोग यहाँ एक बड़ी मात्रा में लोगों को छठ की सुविधाएं शुरू से देते आ रहे हैं। पहले हम लोग नहर पर करते थे, जब अभी 2 सालों में नहर पक्की हो गई तो हम लोग यहाँ पे अपनी पार्कों में घाट अपनी डाल करके पन्नी वगैरह डाल के और अच्छी व्यवस्था लोगों को देते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसमें भागीदारी हो जाए। देखो, बीमारी का काल है, एक तरफ से तो देखा जाए तो ये लगता है कि डिसीजन ठीक था, क्योंकि लोग बीमारियों में जब इकट्ठे ज़्यादा एक जगह सामूहिक लोग इकट्ठे होते हैं तो बीमारी फैलने का डर होता है। तो उसको देखते हुए हमने भी इस साल गांव, एक बार प्रोग्राम बना गांव जाएं, लेकिन गांव नहीं जा करके हमने भी अपने यहाँ ही छत के ऊपर अपनी, ये देखेंगे आप, तो हमने अपने सिरसुप्ता आज बनाई है और एक टप ले आके रखा है कि हम छत पे जाकर कर लेंगे। हम अपने लिए तो संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि बड़े पीड़ा होती है कि जब हम अपने पूर्वांचल के लाखों लोगों के बीच में बैठ करके और व्रत करते हैं तो एक बड़ा आनंद आता है। हर लोग एक बहुत दिनों के बाद सब लोग मिलते हैं और एक मंच पर हम प्रोग्राम करते हैं और सब लोगों को मिलजुल के हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ तक तो मैं अपने लिए तो संतुष्ट हो सकता हूँ कि भाई मुझे करना ही है छठ, तो जो गाइडलाइन है उस हिसाब से करें। लेकिन आज बहुत लोग आए थे जो यहाँ अनाधिकृत कॉलोनी में कैंप में लोग रहते हैं, जिनके पास छत नहीं है, वो कैंप में रहते हैं। गलियों में भी नहीं कर सकते क्योंकि पतली सकरी सी पैदल वाली गलियाँ हैं। वो लोग बाहर कर सकते हैं, जैसे हमने उनको आप कहा कि आप बाहर कर लें रोड के साइडों में, करीब पुलिस वाले आकर के वहाँ भी रोक रहे हैं, करीब आप बाहर नहीं कर सकते। तो ये बड़े दुख की बात है कि छठ हमारा एक बहुत बड़ा महापर्व है, इसमें अगर व्रत वाले को दुख होगी ना जी, तो उसका खमियाजा जो है वो केजरीवाल सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो छठ मैया का हम लोग बचपन से कहा गया है कि छठ मैया के साथ तो कोई गलती होना नहीं चाहिए, कि वो माफ़ नहीं करती। छठ मैया का के सामने अगर कोई बच्चे ना, हमारे यहाँ कहते हैं छोटा बच्चा भी अगर कोई प्रसाद में हाथ लगा दे जूठा, तो उसको भी लोग पीट पीट करके कान पकड़ के उससे दंडित कराते थे। तो ये केजरीवाल जी ने जो करा, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था इस बात को कि आपने गाइडलाइन ला दी है कि भाई अपने तरफ से आप करो। लोग समर्थ हैं, लोग छोटे छोटे टब 500-1000 रुपये में खरीद के लोग कर सकते हैं, ईंट जोड़ करके पन्नी डाल करके भी लोग छठ का व्रत लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उनको गाइडलाइन अगर नहीं दिया है तो ये कहना चाहिए पुलिस प्रशासन को या जो उनके अधिकारी हैं कि लोगों को व्रत तो करने दें। सामूहिक आपने बंद कर दिया, हम लोग सामूहिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग सिंगल जो कर रहे हैं। आज हमारे पास काफ़ी लोग आए थे ऐसे जो कह रहे हैं भाई साहब हमने वो ईंट जोड़ के बनाई थी और वो पुलिस करी नहीं लगाने दी। मतलब लोग आ रहे हैं कह रहे हैं नहीं हटाओ जी गाइडलाइन नहीं, वो कहाँ जाएँ? इसके लिए बड़े हम लोग भी बड़े उसके लिए बड़े दुखी हैं, इसके लिए बड़े मर्माहत हैं और चाहते हैं। हमने फिर भी यही कहेंगे, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग छठ जरूर करें, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कोई सामान किसी का उठा के नहीं ले जाएगा। भाई आप अपने घरों के बाहर नहीं है तो पार्क के कोने पे अलग अलग, मैंने जो गाइडलाइन है सरकार की उसको फॉलो करना ही चाहिए। देखो, कानून क्यों तोड़ना? ऐसे तो छठ के जैसे त्योहारों में अगर रुकावट डाल रही है तो आदमी कह सकता है कि कानून तोड़ लो, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किसी को कहेंगे कि कानून तोड़िए। आप लोग उसको, सब लोगों से निवेदन है कि अलग अलग ढंग से
कोई टप में, कोई ईंट जोड़ के, अलग अलग, जहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा हो, सब लोग करें। छठ मैया केजरीवाल को भी सद्बुद्धि दे कि अब तो इस समय अगर वो कुछ कर नहीं सकते, आगे से ऐसी गलतियां कभी वो ना करें। अच्छा, आपको लगता है कि छठ पूजा चूँकि कोई नया पर्व नहीं है और दिल्ली के लिए कोई नया त्यौहार यहाँ पूर्वांचली लोग मनाने नहीं जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इसका समय भी निर्धारित होता है और कोरोना का काल भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार इस विषय पर बहुत पहले से तैयारी करने में विफल रही, तभी आकर के जब एकदम 2 दिन या 1 दिन बचे तो इसको लेकर के गाइडलाइन देना शुरू किया गया, छठ पूजा को लेकर के अलग अलग बातें कहनी शुरू हुई कि होगा नहीं होगा, छुट्टियां होंगी नहीं होंगी, तो आपको लगता है कि सरकार इसकी तैयारी में विफल रही? सरकार 100% विफल रही है जी। छठ कोई आज का त्यौहार थोड़ी है। पिछली साल जब छठ के त्यौहार में दिल्ली सरकार ने हर जगह व्यवस्था और ज़्यादा करी, क्योंकि चुनाव था, उनकी स्वार्थ है, उनको लग रहा कि 4 साल 5 साल तो मैं राजा हूँ, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। उस समय तो लोग भूल जाएगा, जब 1 साल चुनाव का रहेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ कर देंगे और लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, लोगों के खुश होने से मतलब नहीं है। आप किसी के देवी देवताओं के त्यौहार को आहत कर रहे हो, ये जो सोच रहे हैं केजरीवाल जी, ये बहुत गलत हुआ है। उनको ये प्लानिंग करना चाहिए था। आज झूठ मूठ का तख्ती लेके ऑन ऑफ के लिए लोगों को हर चौराहे पर खड़ा कर दिया आपने, उससे क्या फ़र्क हो रहा? यही काम अब इनको करना चाहिए था अभी इसमें, कि आप एक बाउंड्री घेरवा दीजिए, केवल ये कहिए कि छठ व्रती अंदर जाएंगे, सैनिटाइजर करके भेजते। उसके लिए उनको थोड़ा सा जो खर्चा ये फजूल जलूल में जो लगा रहे हैं, ये अपनी प्रदूषण वाले पे, होर्डिंग में, पोस्टरों में, वो ना लगा के और इनको छठ व्रतियों के लिए अगर व्यवस्था करते तो उनको लोगों का आशीर्वाद भी मिलता। देखो, ये त्यौहार लोगों को आशीर्वाद देने के लिए है और ये उसकी लोगों के आशीर्वाद नहीं लेकर के लोग जो अपनी कैंप में, अनधिकृत कॉलोनियों में जो सक्षम नहीं है, जिनकी छत नहीं है, उन सबकी बद्दुआएं मिल रही हैं उनको। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे अशोक सिंह जी, जो बता रहे थे कि सरकार अगर पहले से तैयारी करती तो इस कोरोना काल के दौरान भी छठ व्रतियों के लिए एक समुचित व्यवस्था की जा सकती थी, एक गाइडलाइन बनाया जा सकता था और विकल्प के तौर पर छठ व्रतियों को सैनिटाइज करा करके, उनके टेम्परेचर को माप करके और मास्क के साथ उनको एक पंडाल में या एक ग्राउंड में व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार पूजा कराने के लिए सहयोग किया जा सकता था, किंतु समय रहते सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज लाखों की संख्या में दिल्ली में पूर्वांचली जो है वो अपने सबसे महानतम पर्व को मनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।